राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपको जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारा आपको जो वार्तालाप हो रहा है, उस समय है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय में भी अब तक हमने आपको शरीरी देही के बारे में बात की। आज इसका जो रूप थोड़ा बदल रहा है। धर्म के ऊपर पर स्वधर्म, धर्म और स्वधर्म क्या होता है, इसके ऊपर ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी मतलब अर्जुन जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चलते हैं देर न करते हुए। स्वधर्म अपचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद युद्धत्रयो क्षत्रिय स न वेद्यते। अब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विपन्नता अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म नहीं। अब धर्म को बताते हैं कि किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है। देखिए, स्वयं को, अपने को, स्वयं मतलब ईश्वर का, स्वयं क्या है, ईश्वर का। अब इसी में जब स्वयं आ जाता है, धर्म के साथ जो शरीर को जोड़ दिया जाता है, सो धर्म हो जाता है, स्वधर्म हो जाता है। तथापि जब करने के बाद इसको जो है क्या कहेंगे, इसको ये अपने शरीर के साथ जोड़ देता है। अच्छा, एक पिता के विपल कुमारा, अनेक उसके बच्चे हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण का काम करता है, कोई वैश्य का काम कर रहा है, लेकिन जो जिसको ज़्यादा मानता है उसी से होता है ना। ये बात उत्तराखंड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो हमारे धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो किसी को परेशान नहीं था, सब अपने काम करते थे। जो जैसा काम कर्म के आधार पर हमको दिया गया था, जो जैसे कर्म कर रहा है उसी के प्रति। तो स्वयं धर्म क्या है, ये अपना कर्तव्य है। पति के प्रति कर्तव्य हमारा क्या है, पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, यही स्वधर्म है। हमने जब शरीर को अपना शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर दिया, तादात्म्य हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्वधर्म हमारे जो कर्तव्य है, हमको कैसे निर्वाह करना है, बेटे के प्रति क्या करता है। अच्छा, अब वर्ण व्यवस्था को आप छोड़ दीजिए, इस समय वर्ण व्यवस्था आप छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल आप जो जैसे काम करो, मान लो कोई टीचर है, आप किसी भी वर्ण व्यवस्था से आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। मान लीजिए आप उसमें आप टीचर का काम कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप गुरु हैं। गुरु का क्या कर्तव्य है, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे आचरण करना, उनमें नई शिक्षा पैदा करना जिससे उनका कल्याण हो। अब आप शराब की बोतल मंगा रहे हैं, तो ये काम नहीं है ना। जय गुटखा लेकर आना मेरा। अच्छा, आप अपने आप सोचिए, क्या ये गुरु का कर्तव्य है क्या? जब स्वयं गुरु उनको गुटखा मंगा रहा है, बीड़ी मंगा रहा है, सिगरेट मंगा रहा है, तो क्या उनका गुरु का गुरुत्व का क्या फलाव उसका हुआ? ऐसे हाँ, बाप है, हमारे पिताजी हैं, पैदा किया, उन्हें तैयार किया, उनको हमारा भी उनका कर्तव्य है कि उनको अच्छी तरह इस एज में आकर उनका कुछ अच्छा करें, कैसे उनसे बात करें। ज़्यादा बैठो तुमको क्या आता है, ये उचित नहीं है ना। तो यही स्वधर्म है। मान लिए अब क्षत्रिय का धर्म क्या है, मैं आपको बताने को छोड़ दीजिए, बड़े विस्तार को छोड़ दीजिए। आप जो युद्ध के मैदान में गए हैं, द्वार खुले हैं आपको, अपने आप को युद्ध हमारे ऊपर थोपता है, तो उसमें हमारी अगर बीत गति होती है तो सीधे द्वार के पार स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं उसके अनुसार, और यही हमको बता रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे ना, लेकिन पढ़ते नहीं ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप चाहे रामचरितमानस पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, आपको पढ़ेंगे कल्याण होगा, और इसी में आपकी भलाई है। जाना सबको है ना, अजय तो कोई है नहीं यहाँ पर। तब और नेक जो हमारे कर्म जो हैं, स्वधर्म के जो हमारे स्वधर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, संसार में जब आए, संसार के प्रति, हमारे ऋषियों के प्रति कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य हैं वही हमारे स्वधर्म हैं। हमारे आदर सत्कार है, हमारा सब कुछ है। पत्नी के प्रति हमारा कर्तव्य है, बच्चों के प्रति हमारे कर्तव्य है, यही स्वधर्म है हमारे। और है क्या, हम इनको यथोचित करें तो हमारा कल्याण है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसका कल्याण होगा। अभी मैंने आपको बताया था, जो टीचर बेकार की बातें करता है, बच्चों के साथ भी करता है, शिष्य के रूप में नहीं मानता है, उसका क्या कल्याण करेंगे बताइए मेरे को। यही तो हमारी नैतिक शिक्षा थी, जो नैतिक शिक्षा हमारी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ऐसे नहीं हो रही खत्म,
वो की जा रही है। चलो हमारे गुरुजी एक छुट्टा मार रहे तो मैं छुट्टा मार लेता हूँ, यही तो था हमारा। और यही स्वयं कहलाता है, यही सो कहते तो अर्जुन कहते हैं, यही अर्जुन क्षत्रिय में होने के बाद तेरे को अपने आप युद्ध में मौका मिल रहा है। अगर तू कर खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा, तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, जहां बहुत ऋषि मुनि पहुंचते हैं वहां तक तू जाएगा, और जीतेगा तो राज करेगा। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही गाइडेंस देंगे, सही लाइन देंगे, तभी तो गीता पढ़ो। हर घर में गीता होनी चाहिए, पढ़ाओ। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी पंथ से बिलोंग करते हो, आप गीता पढ़ेंगे, आपका कल्याण होगा। ये गांठ बांध लो मेरी। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहा, इसलिए अगर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं स्वधर्म का पालन कर, जो तेरा क्षत्रिय धर्म है उसको पालेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ताने कसेंगे, भाग गया, डरपोक था। अच्छा ये तो, अच्छा आप बताइए, आप पिता की सेवा नहीं करें, बेचारे था नहीं ना, क्या था उसके पास, जो छाड़ के चला गया। है सत्यता है कि नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं आप गीता पढ़िए। जो हमारे धर्म है, जो हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, ये हमारे कर्तव्यों को बोध कराते हैं। अब हमारे कर्तव्यों को सही रास्ते पर चलेंगे तो कल्याण ही कल्याण। बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दूसरे में बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।